नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी कहानी शुरू होती है, शायद उस पर ये लाइन सटीक बैठेगी कि नाम तो सुना ही होगा, मुख्तार अंसारी। तो आज हम जानेंगे कि मुख्तार अंसारी कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसी को पता भी नहीं था कि एक लड़का जिसका जन्म 3 जून 1963 में हुआ था, जिसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और माता का नाम राबिया बेगम था, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पैदा होने वाले इस तीसरे नंबर के भाई की कुछ ऐसी कहानी होगी जिसे पूरी दुनिया जान जाएगी। इनका दबदबा कुछ इस प्रकार था कि इन जिलों में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ में ये जिसे चाहता था उसे विधायक बना देता था। इस प्रकार का रसूख। आइए इनके परिवार के बारे में जानते हैं। परिवार में ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के दादा जो एक पेशे से एक सर्जन थे और कभी गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे और वो बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं थमता है कि इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 में नौशेरा के जंग में शहीद हुए थे और इन्हें महावीर चक्र भी मिला था। इनके पिता भी कुछ ऐसे ही थे और वो एक कत्तावर नेता थे। एक समय ऐसा था कि इनके घरों पर फरियादियों की लाइन लगी रहती थी। आइए जानते हैं कि मुख्तार अंसारी आखिर माफिया कैसे बना। ये 90 के दशक की बात है, जब पूर्वांचल में सिर्फ नए अपराधों का जन्म हो रहा था और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक से एक नई अपराधों का इतिहास लिखा जा रहा था। उसी समय मुख्तार को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बाहुबली बनना ही पड़ेगा। और उस समय के कत्तावर नेता पंडित हरशंकर तिवारी के खास मुकुंद सिंह के संपर्क में मुख्तार आ जाता है और मुख्तार अंसारी एक ज़मीनी विवाद में गैंगवार हमले होते हैं जिसमें कई लोगों की जानें भी जाती। मुकुंद सिंह के इस ज़मीनी विवाद में उनके अपोजिट पार्टी यानी त्रिभुवन सिंह से विवाद चलता है, जिसमें गैंगवार होती है और काफ़ी लोगों की जान इसमें चली जाती है। लेकिन एक दिन कोर्ट परिसर में ही मुकुंद सिंह के जानी दुश्मन साहब सिंह की गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है। काफ़ी सुर्खियों में एक बात रहती है कि इस साहब सिंह की हत्या मुख्तार अंसारी ने किया ही है, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये होती है कि इस गन शॉट को किसी ने देखा भी नहीं और गोली कहाँ से चली, कैसे लगी, किसी को इसका भनक तक नहीं लगा। लेकिन एक नाम जो बहुत तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहा होता है, जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी। ठीक इसी प्रकार फिर पुलिस लाइन में एक दीवान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम राजेंद्र सिंह बताया जाता है। अब जुर्म की इस दुनिया में मुख्तार अंसारी ने तब कदम रख दिया था और धीरे धीरे उसका बाहुबली बनने का सपना पूरा होता जा रहा था और वर्चस्व की ये लड़ाई कुछ इस प्रकार बढ़ती जाती है कि जिस सीट पर मुख्तार अंसारी चाहता उस सीट पर अपने भाई को विधायक बना देता है। मुख्तार अंसारी व ब्रजेश सिंह के बीच दुश्मनी कुछ ऐसी कि 2001 में मुख्तार अंसारी के ऊपर एक हमला होता है, जिसमें मुख्तार अंसारी के 3 साथियों को मार गिराया जाता है, जिसमें मुख्तार अंसारी बाल बाल बच जाता है। 2004 के लोकसभा के चुनाव में मनोज सिन्हा को मुख्तार के भाई ने 2 लाख वोटों से हरा दिया, जिससे मुख्तार का कद और ऊंचा बढ़ जाता है। मऊ में दंगा कराने का जिम्मेदार भी मुख्तार को ही माना जाता है और मुख्तार आत्मसमर्पण कर देता है और जेल चला जाता है। मुख्तार खुद भी 5 बार विधायक था, लेकिन इस किले को भेद देते हैं उस समय के बीजेपी के कत्तावर नेता कृष्णानंद राय, जो मुख्तार के गढ़ में खुद अपना परचम लहराते हैं। किसी को मुख्तार ने भी सोचा नहीं था कि जिस सीट से वो लगातार विधायक बनता है उसके किले का
कोई भेदन कर देगा और कृष्णानंद राय विधायक बन जाते हैं। लेकिन मुख्तार जेल में बंद रहते हुए भी उसे ये बात इतनी नागवार गुजरती है, जिसमें कृष्णानंद राय की पत्नी बताती हैं कि मुख्तार अंसारी के कहने पर ही कृष्णानंद राय को हमलावरों ने AK-47 से 400 गोलियों से भून दिया जाता है। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी पर ये सबसे बड़ा केस लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमता है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाती है और उसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होते हैं, जिनका माफियाओं के खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन कि अच्छे अच्छे माफिया अपना घर बार छोड़कर गायब हो जाते हैं। उसी में से एक नाम मुख्तार अंसारी का भी आता है। जब वो पंजाब के जेल से ट्रायल कोर्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश बुलाया जाता है और उत्तर प्रदेश बुलाने के बाद उन्हें बांदा जेल में बंद किया जाता है। कोर्ट में बार बार मुख्तार अंसारी ये बात कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने में मुझे कुछ पॉइजन मिला कर दिया जा रहा है, जिससे मेरी तबीयत खराब रहती। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। लेकिन शाम तक उनकी तबीयत ठीक हो जाने के कारण उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन कौन जानता था कि कल को उल्टी और बेहोशी आना शुरू होगी और 28 मार्च के दिन 8:25 पर 9 डॉक्टरों की टीम काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी हार्ट अटैक आने के कारण मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, जुर्म का वर्चस्व चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन दम तो तोड़ ही देता है। जय हिंद, जय भारत।